हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम्स टू ट्रिक 18। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंटिफिक नोटेशन ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री। हम इसे 3 पार्ट में खत्म करेंगे। जो पहला पार्ट होगा उसमें हम इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कैसे किया जाता है, और एट लास्ट हम करेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि बेस्ड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट के साथ, जो कि है इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक नोटेशंस। पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। इंट्रोडक्शन का मतलब साइंटिफिक नोटेशन है क्या। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या है, अगर किसी भी सिंपल नंबर को हम n इंटू 10⁻⁴ स्मॉल n की फॉर्म में अगर चेंज कर दें तो उसे साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। इसमें दो वेरिएबल हैं, कैपिटल N और स्मॉल n। जो कैपिटल N की वैल्यू है वो सिंगल नॉन ज़ीरो डिजिट होनी चाहिए लेफ्ट टू द डेसिमल। जो डेसिमल के लेफ्ट में एक सिंगल नॉन ज़ीरो डिजिट होनी चाहिए। इस यहाँ पर भी देखिए, सिंगल नॉन ज़ीरो डिजिट लेफ्ट टू द डेसिमल। सिंगल नॉन ज़ीरो डिजिट का मतलब क्या है, जैसे कि एग्जांपल ये 11.56। इसमें क्या है, डेसिमल के लेफ्ट साइड में दो डिजिट हैं। नॉन ज़ीरो तो है लेकिन दो है, दो नहीं होनी चाहिए, सिंगल नॉन ज़ीरो डिजिट होनी चाहिए, तो ये n की वैल्यू नहीं हो सकती। और एक और एग्जांपल लेते हैं 0.25। इसमें क्या है कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नॉन ज़ीरो डिजिट होनी चाहिए। तो ये कंडीशंस है कैपिटल N की वैल्यू के लिए। और कैपिटल N की जो वैल्यू है वो 1.00 से लेकर 9.999 तक वेरी करती है। ना 9.9 से बड़ी होगी और ना ही 1.00 से छोटी होगी। तो चलिए अब चलते हैं स्मॉल n की तरफ। स्मॉल n क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ 10, यानी 10 की पावर है। स्मॉल n 10 की पावर है। इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। लेकिन कैपिटल एन की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, स्मॉल एन की वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है। तो ये तो था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा कि किसी भी सिंपल फॉर्म को अगर हम कैपिटल एन इंटू 10⁻⁴ और स्मॉल एन में चेंज कर दें तो उसे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। कैपिटल एन की वैल्यू है जो वो 1.00 से 9.99 तक वेरी करती है, और ये सिंगल नॉन ज़ीरो डिजिट होनी चाहिए। जो स्मॉल एन की वैल्यू है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों हो सकती है। अब चलते हैं इम्पोर्टेंस की ओर। साइंटिफिक नोटेशन की इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन और नीड कि साइंटिफिक नोटेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, हम पढ़ क्यों रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन को। हम सिंपल नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, तो इसमें 4 एग्जाम्पल है, वो मैं आपको एक एक कर बताता हूँ। पहला जो एग्जाम्पल है वो एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी, हमेशा यही पढ़ा होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। कभी भी आप इसको ऐसे नहीं लिखते होंगे, हमेशा ऐसे ही लिखते होंगे। अब एक तो ये फॉर्म में सिंपल नंबर में, और ये है साइंटिफिक नोटेशन में। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास टाइम भी बचेगा, स्पेस भी बचेगा, और जो मेन पर्पज़ है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो सकती है साइंटिफिक नोटेशन में। जबकि ये देखिए, ये कितना बड़ा नंबर है, इसे लिखेंगे और इसे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यही इंपॉर्टेंस और नीड है साइंटिफिक नोटेशन की, कि इससे मेन पर्पज़ तो कैलकुलेशन का ही है कि कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, और दूसरे भी जो है वो स्पेस भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। तो इंपॉर्टेंस और नीड ऑफ साइंटिफिक नोटेशन क्या हो गई कि जो मेन पर्पज़ है वो है कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो ये तो था पहला एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है 1 हाइड्रोजन एटम मास। ये एनसीईआरटी ने दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻24। इसमें क्या है, अगर हम इसे एस साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये लिखा जाएगा, और सिंपल नंबर में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा। तो साइंटिफिक नोटेशन का लिखने का पर्पज़ वही है कि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, टाइम बचेगा और स्पेस भी कम लगेगा। अगर माइनस हो तो बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, प्लस अगर ये स्मॉल एन की वैल्यू के आगे अगर माइनस हो तो इसका मतलब बहुत छोटी वैल्यू है, और अगर स्मॉल एन के आगे प्लस हो तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू है। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आपने हमेशा यही तो पढ़ा होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। कभी आप ऐसे थोड़ी ना लिखते होंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता है, वही ये कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। और लास्ट एग्जांपल है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम ऐसे ही लिखते हैं हमेशा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इसे लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यही नीड ऑफ और इम्पोर्टेंस है साइंटिफिक नोटेशन की। मेन पर्पज़ कैलकुलेशन ईजी बनाने का है, इससे कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाती है। जबकि आप इन सिंपल फॉर्म में लिख के करेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं।
चलिए अब चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर, जो कि है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कैसे करते हैं। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया और इम्पोर्टेंस पढ़ लिया, ये तो पता चल गया कि ये इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक नोटेशन। अब हम पढ़ेंगे कि इसको कि किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। हाउ टू राइट इन फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन n इंटू 10⁻⁴ स्मॉल n, जैसे कि यहाँ पर कर भी दिखा रखा है। 600 को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6.0 इंटू 10⁻²। तो यही पता करेंगे हम इसको कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो चलिए ये देखिए 3 रूल्स है साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को चेंज करने के लिए। 3 रूल्स, आप इन्हें रूल समझिए या स्टेप समझिए। किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आप ये 3 रूल लगा दीजिए, आपका वो सिंपल नंबर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं इन तीनों रूल्स को। जो रूल नंबर फर्स्ट है वो बताएगा कैपिटल एन की वैल्यू, रूल नंबर सेकंड स्मॉल एन की वैल्यू, और रूल नंबर थर्ड बताएगा कि जो स्मॉल एन है वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। देखिए साइंटिफिक नोटेशन को हम लिखते हैं कैपिटल एन इंटू 10⁻⁴ स्मॉल एन। तो जो कैपिटल एन की वैल्यू है वो बताएगा रूल नंबर फर्स्ट, स्मॉल एन की वैल्यू है वो बताएगा रूल नंबर सेकंड, और स्मॉल एन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा वो बताएगा रूल नंबर थर्ड। तो एक एक करके इन तीनों रूल्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं रूल नंबर फर्स्ट को। रूल नंबर फर्स्ट जो कि बताएगा कैपिटल एन की वैल्यू। जो रूल नंबर फर्स्ट है वो नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए बिफोर द डेसिमल शुड बी 1 इन नंबर। जो कैपिटल एन की वैल्यू है वो नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए बिफोर द डेसिमल, और 1 इन नंबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में, कि जो कैपिटल एन की वैल्यू है वो 11.56, यही एग्जांपल लिया था हमने पहले भी, कि इसमें तो जो डेसिमल है उसके आगे 2 डिजिट है, 2 डिजिट नहीं होनी चाहिए, और 0.76, और ना ही पॉइंट के आगे या डेसिमल के आगे 0 होना चाहिए। तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ये वैल्यू हो सकती है 5.45। इसमें क्या है कि जो ये पॉइंट है या फिर डेसिमल मान लीजिए, इसके आगे सिंगल डिजिट है और नॉन जीरो डिजिट है, तो ये कंडीशन है कैपिटल एन की। जो कैपिटल एन की वैल्यू है उसके पॉइंट के आगे एक तो जीरो नहीं होना चाहिए और सिंगल डिजिट होनी चाहिए। तो रूल नंबर फर्स्ट तो ये कहता है। रूल नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। रूल नंबर सेकंड क्या बताता है स्मॉल एन की वैल्यू। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि काउंट दी टोटल डिजिट्स विच इज क्रॉस्ड बाय डेसिमल। ये क्या कहता है कि किसी भी क्वेश्चन को जब हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसमें डेसिमल जो है वो शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो जब हम डेसिमल शिफ्ट करते हैं या फिर पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो उस दौरान डेसिमल ने कितनी डिजिट्स को क्रॉस किया वो बताना है, वो टोटल नंबर बताना है। ये कहता है सेकंड रूल। अब चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल बताता है स्मॉल एन के कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इसमें 2 वर्ड्स हैं रन और लिप। ये है ट्रिक। पहले हम पढ़ते हैं कि है क्या, फिर ट्रिक के बारे में बात करेंगे। इफ द डेसिमल मूव टू द राइट साइड देन वी यूज नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्मॉल एन, एक्सपोनेंट ऑफ 10। स्मॉल एन को पावर ऑफ 10 भी कहते हैं। अगर डेसिमल, हमने कहा था कि डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा जब हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे किसी भी सिंपल नंबर को। तो अगर डेसिमल राइट साइड को मूव करता है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा स्मॉल एन के आगे, और अगर डेसिमल को हम लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो आएगा पॉजिटिव साइन स्मॉल एन के आगे। ये देखिए, इफ द डेसिमल मूव टू द लेफ्ट साइड देन वी यूज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्मॉल एन। अगर राइट साइड मूव करता है तो नेगेटिव साइन आएगा, लेफ्ट साइड मूव करता है तो पॉजिटिव साइन आएगा। इसी को याद रखने के लिए ये 2 वर्ड्स हैं रन और लिप। इससे आर से राइट साइड जाएगा तो एन से नेगेटिव साइन आएगा, एल से लेफ्ट साइड जाएगा तो पी से पॉजिटिव साइन आएगा। अब रूल्स तो समझ लिए, अब इसको अप्लाई करके देखते हैं एक एग्जांपल लेकर, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और इसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि बेस्ड होंगे साइंटिफिक नोटेशंस पर। तो चलिए एक लेते हैं एग्जांपल। जैसे कि हमने ले लिया 500, इसको हम
कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, कैपिटल N इंटू 10⁻⁴ स्मॉल n की फॉर्म में। तो इस पे एक एक करके तीनों रूल लगाते हैं, जिसके बाद ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट रूल की तरफ। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि पॉइंट के आगे सिंगल डिजिट होनी चाहिए और नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए। यहाँ पर पॉइंट के आगे कितने डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट है बिल्कुल लास्ट में, यानी ये 500 इस तरह है, 5 0 0 0 0। तो हबी पॉइंट के आगे कितनी डिजिट्स हैं, हबी पॉइंट के आगे 3 डिजिट्स हैं, लेकिन स्मॉल n की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि पॉइंट के आगे सिर्फ सिंगल डिजिट होनी चाहिए। तो हम अगर इस पॉइंट को यहाँ से उठाकर यहाँ लगा दें तो ये कैपिटल N की वैल्यू हो सकती है। तो इसी तरह हम रूल नंबर फर्स्ट को अप्लाई करेंगे, 5.00। तो ये हो गया रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट की कंडीशन हो गई अप्लाई, पूरी हो गई कि हम इस डेसिमल को यहाँ से उठाकर यहाँ लिया है। ये हो गई रूल नंबर फर्स्ट की कंडीशन कि पॉइंट के आगे सिंगल डिजिट होनी चाहिए, नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए। अब इंटू 10⁻⁴, अब हमें चाहिए स्मॉल n की वैल्यू। स्मॉल n की वैल्यू बताएगा रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि जब हम डेसिमल को मूव करते हैं तो जो डेसिमल है वो कितनी डिजिट्स को क्रॉस करता है ये बताना है। पहले कहाँ था डेसिमल, यहाँ पर था, हम इसे लेकर आए 5 और 0 के बीच में। तो अब उसने कितनी डिजिट्स क्रॉस की, 1 और 2। ये दो 0 हैं, यही तो क्रॉस किए डेसिमल ने, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब देखना है स्मॉल n के आगे साइन कौन सा आएगा, तो वो बताएगा रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड के लिए दो ट्रिक थी, रन और लिप। अगर डेसिमल राइट साइड मूव करता है तो नेगेटिव साइन, अगर लेफ्ट साइड मूव करता है तो पॉजिटिव साइन। अब इसमें हमें ये देखना है कि डेसिमल मूव किस साइड किया, राइट साइड किया या लेफ्ट साइड किया। तो हमने यहाँ से यहाँ मूव करवाया डेसिमल को इस साइड, तो ये हो गया लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड मूव कर रहा है तो कौन सा साइन आना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ हम लगा देंगे पॉजिटिव का साइन। ये देखिए पॉजिटिव का साइन लगाएं चाहे ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बुक्स नहीं लगाती, तो हम क्वेश्चन जब करेंगे प्रैक्टिस तो उसमें हम प्लस का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है। ओके, तो ये हमने एग्जांपल ले लिया, इस पे तीनों रूल्स भी अप्लाई करके देख लिए। तो इसी तरह हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होंगे साइंटिफिक नोटेशन पर, उसमें इन्हीं 3 रूल से हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिससे हमें ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं थर्ड पार्ट इस लेक्चर का, जो जिसमें हम करेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि बेस्ड होंगे साइंटिफिक नोटेशन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस, राइट द फ्लोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जिन्हें हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिखना होगा। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 400, इसे हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमने रूल्स पढ़े थे, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड एंड रूल नंबर थर्ड। ये तीनों रूल लगा देंगे किसी भी नंबर पे तो वो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो जाएगा। तो एक एक कर हम ये तीनों रूल लगाते हैं और इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले लगाते हैं रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि जो डेसिमल है उसके आगे सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए और वो नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए, यानी सिंगल नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए। अभी यहाँ पर अगर हम इसका पॉइंट डेसिमल देखते हैं तो ये बिल्कुल लास्ट में है, ये देखिए ये 00। तो इसके आगे अभी तीन डिजिट्स हैं जबकि सिंगल डिजिट होना चाहिए। तो हमें इस पॉइंट को यहाँ से उठाकर 4 और 0 इसके बीच में लाना होगा, तब लगेगा रूल नंबर फर्स्ट। तो रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई हो जाएगा। तो रूल नंबर फर्स्ट अगर अप्लाई करके हम लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा 4.00। ये तो हो गया रूल नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड ये कहता है कि जब आप डेसिमल मूव कर रहे हैं तो आपने कितनी डिजिट्स क्रॉस की। तो अब देखिए हम यहाँ से डेसिमल को मूव किया और यहाँ पर लेके गए 4 के बीच में, 4 और 0 के बीच में, तो हमने 2 डिजिट क्रॉस की। तो यहाँ पर लिख देंगे 2। दो वेरिएबल थे कैपिटल एन और स्मॉल एन, इनकी तो वैल्यू मिल गई। अब थर्ड रूल बताएगा कि स्मॉल एन के आगे नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, वो और पता करना है। तो ये देखिए अगर डेसिमल लेफ्ट साइड मूव करता है तो पॉजिटिव साइन आएगा, अगर राइट साइड मूव करता है तो नेगेटिव साइन आएगा। अब हमें ये देखना है हमारा डेसिमल मूव किधर कर रहा है।
तो ये देखिए इधर से इधर ये लेफ्ट साइड मूव कर रहा है हमारा डेसिमल, तो ये वाला तो वर्ड को काट दो और ये वाले वर्ड को हम यूज़ करेंगे। लेफ्ट साइड मूव कर रहा है तो पॉजिटिव साइन आएगा। तो अब इस ये हमारा पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट एक ये हमारा पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया साइंटिफिक नोटेशन में। अब इसे लिखते हैं इस फॉर्म में। जो कैपिटल एन की वैल्यू है वो है 4.00 इंटू 10⁻⁴ स्मॉल एन की वैल्यू 2, साइन पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन लगाएं चाहे ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने यहाँ पर लगा दिया। आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें हम पॉजिटिव साइन का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बुक्स में नहीं करते। अब देखते हैं इसका आंसर। ये देखिए रूल नंबर फर्स्ट 4.0, रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई करा 4.0 आ गया। कितनी डिजिट्स क्रॉस की 2, और कौन से वर्ड का यूज़ किया, लिप का। लेफ्ट साइड से आएगा तो पॉजिटिव। ये हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया साइंटिफिक नोटेशन में। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें भी हम रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर थर्ड लगाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में। तो इसका डेसिमल कहाँ है, यहाँ पर है बिल्कुल लास्ट में। अगर रूल नंबर फर्स्ट लगाते हैं तो रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि जो कैपिटल एन की वैल्यू है उसमें डेसिमल के आगे सिंगल नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए। तो हम इस डेसिमल को यहाँ से उठाएंगे और 6 और 0 के बीच में लगाएंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट में लिखेंगे हम 6.000। और स्मॉल एन की वैल्यू, स्मॉल एन कहता है स्मॉल एन की वैल्यू यानी जितनी भी डिजिट क्रॉस की, जब हमने डेसिमल मूव की तो कितनी डिजिट्स क्रॉस की वो बताना है। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 डिजिट्स क्रॉस की, तो यहाँ पर आ गया 3। अब ये देखना है रूल नंबर थर्ड साइन बताएगा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अब ये देखना है हमारा डेसिमल मूव किस साइड किया, लेफ्ट साइड किया या राइट साइड किया। हमने यहाँ से डेसिमल उठाया और यहाँ लगाया, ये इस साइड यानी लेफ्ट साइड। तो इस वाले वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे हम, इस वाले वर्ड का यूज़ करेंगे। लेफ्ट साइड गया तो इसमें इट्स मीन पॉजिटिव साइड। ये हमारा हो गया क्वेश्चन कन्वर्ट। अब हम लिखते हैं इसे इस फॉर्म में। कैपिटल एन की वैल्यू 6.000 इंटू 10⁻⁴ स्मॉल एन की वैल्यू 3, जो कि होगा पॉजिटिव साइन के साथ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट। अब देखते हैं इसका आंसर। ये देखिए रूल नंबर फर्स्ट 6.0, रूल नंबर थर्ड कितनी डिजिट क्रॉस की, 3 डिजिट क्रॉस की, और लिप वर्ड का यूज़ करके पॉजिटिव साइन। ये हमारा क्वेश्चन हो गया साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसे हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। कैपिटल एन की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिसमें डेसिमल के लेफ्ट साइड में सिंगल नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए। तो हम इस पॉइंट को यहाँ से उठाकर यहाँ लगा देंगे, जिससे कि क्या होगा, पॉइंट के आगे सिंगल नॉन जीरो डिजिट आ जाएगी। तो हम रूल नंबर फर्स्ट में लिखते हैं 4.0। जब हमने डेसिमल मूव किया तो कितनी डिजिट्स क्रॉस की वो बताना है। यहाँ था डेसिमल, हमने यहाँ लाए 1 2 3 डिजिट क्रॉस की। अब ये देखना है लेफ्ट साइड मूव किया या राइट साइड मूव किया। इधर से इधर यानी राइट साइड मूव किया। अब की बार हम लिप वर्ड को काटेंगे और रन वर्ड का यूज़ करते हुए राइट साइड मूव किया तो नेगेटिव साइन। अब हम इसे लिखते हैं इस फॉर्म में। जो कैपिटल एन की वैल्यू है वो है 4.0 इंटू 10⁻⁴ स्मॉल एन की वैल्यू 3, कौन से साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट। अब हम इसमें देखते हैं इसका आंसर। ये देखिए रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग 4.0, रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग 3 और रूल नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग रन वर्ड का यूज़ करते हुए नेगेटिव साइन। ये हमारा हो गया क्वेश्चन कन्वर्ट साइंटिफिक नोटेशन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये भी थर्ड के जैसा ही है। रूल नंबर फर्स्ट अगर अप्लाई करें तो रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में सिंगल नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए। तो हम इससे उठाकर यहाँ ले जाएंगे, इससे हमारा रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई हो जाएगा इस पर। तो लिखते हैं रूल नंबर फर्स्ट में 2.0। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, डिजिट्स काउंट करो। जब आपने डेसिमल मूव की तो कितनी डिजिट्स क्रॉस की, 1 2
ये देखना है राइट साइड मूव किया या लेफ्ट साइड मूव किया डेसिमल। ये देखिए राइट साइड मूव किया, तो लिप वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, राइट वर्ड का यूज़ करते हुए नेगेटिव साइन। तो अब हम इसे लिखते हैं इस फॉर्म में, कैपिटल एन की वैल्यू 2.0 इंटू 10⁻⁴ स्मॉल एन की वैल्यू 5 विद द साइन ऑफ नेगेटिव या माइनस। ओके, अब हम देखते हैं इसका आंसर। ये देखिए रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग 2.0, रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग 5 डिजिट क्रॉस की, और रूल नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग रन वर्ड का यूज़ करेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई करें तो पॉइंट के आगे सिंगल नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए, तो हमें इसे यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाएंगे 4 और 0 के बीच में। तो रूल नंबर फर्स्ट में लिखेंगे 4.04। रूल नंबर सेकंड कितनी डिजिट्स क्रॉस की, तो हम यहाँ से उठाया और यहाँ लेकर गए, तो 1 2 3 4 डिजिट्स क्रॉस की। किस साइड मूव किया, ये मूव किया लेफ्ट साइड, तो हम रन वर्ड को काटेंगे। लेफ्ट साइड मूव किया, इट्स मीन पॉजिटिव साइन होगा। कैपिटल एन की जो वैल्यू है वो है 4.04 इंटू 10⁻⁴ स्मॉल एन की वैल्यू 4 विद द साइन ऑफ पॉजिटिव, जो कि हम नहीं लगाएंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट। चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये देखिए रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग 4.04 और रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग 4, रूल नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग लिप वर्ड का यूज़ किया, जिससे हमारा क्वेश्चन हुआ कन्वर्ट साइंटिफिक नोटेशन में। तो चलिए चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन इसमें लगाते हैं रूल नंबर फर्स्ट, जिसमें हम इस डेसिमल को यहाँ से उठाकर यहाँ लेकर जाएंगे। लास्ट में नहीं लेकर जाना, अगर लास्ट में ले गए तो 3 डिजिट हो जाएगी पॉइंट के आगे, और कैपिटल एन की वैल्यू हमेशा ये होनी चाहिए कि डेसिमल के आगे सिंगल नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए, इसलिए हम इसे यहाँ पर नहीं लेकर आएंगे, यहाँ पर लेकर आएंगे। तो चलिए लिखते हैं 404। ये हो गया रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकंड कितनी डिजिट्स क्रॉस की, 1 2 3 4 5 डिजिट क्रॉस की। रूल नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग देखते हैं किस साइड मूव किया, राइट साइड मूव किया, तो लिप वर्ड को काटेंगे, रन वर्ड आर एंड अगर राइट साइड को मूव किया तो नेगेटिव साइन आएगा। हम इसे लिखते हैं इस फॉर्म में, कैपिटल एन की वैल्यू 4.04 इंटू 10⁻⁴ स्मॉल एन की जो वैल्यू है वो है 5, साइन है नेगेटिव। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट साइंटिफिक नोटेशन में। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये देखिए रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग 4.04, रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग 5 और रूल नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग यूज़ किया हमने वर्ड रन, जिससे हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया साइंटिफिक नोटेशन में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए रूल नंबर फर्स्ट अगर हम अब इस पर अप्लाई करें तो इस डेसिमल को उठाकर यहाँ से यहाँ लेकर जाना पड़ेगा 4 और 8 के बीच में। तो लिखते हैं रूल नंबर फर्स्ट में 4.8। रूल नंबर सेकंड कितनी डिजिट्स क्रॉस की हमने, तो 1 2 3 डिजिट्स क्रॉस की हमने। रूल नंबर थर्ड किस साइड मूव किया, ये राइट साइड मूव किया, तो लिप वर्ड को काटेंगे, और राइट साइड मूव किया तो नेगेटिव साइन आएगा। हम इसे लिखेंगे इस फॉर्म में, जो कैपिटल एन की वैल्यू है वो है 4.8 इंटू 10⁻⁴ स्मॉल एन की वैल्यू 3, जो कि होगी नेगेटिव। ये हो गया हमारा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट। अब देखते हैं इसका आंसर। ये देखिए रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग 4.8, रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग 3 और रूल नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे रन वर्ड का। ये हो गया हमारा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। इसका डेसिमल कहाँ है, बिल्कुल लास्ट में। रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम इसका डेसिमल यहाँ से उठाकर 2 और 3 के बीच में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2.360000।
रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग कितनी डिजिट्स क्रॉस की, 1 2 3 4 5। रूल नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग ये देखेंगे किस साइड मूव किया, लेफ्ट साइड, तो रन वर्ड को काटेंगे और लेफ्ट साइड मूव किया तो इट्स मीन पॉजिटिव साइन। तो हम लिखेंगे अब इसे इस फॉर्म में, जो कैपिटल एन की वैल्यू है वो है 2.3600, लगाएं या ना लगाएं पॉइंट के आगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू 10⁻⁴ स्मॉल एन की वैल्यू 5 के आगे साइन आएगा पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट। अब देखते हैं इसका आंसर। ये देखिए, रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग 2.36, रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग 5, रूल नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग लिप वर्ड का यूज़ करेंगे जिससे हो जाएगा हमारा क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए, अब इसे करना है हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट। तो इसका जो डेसिमल है वो बिल्कुल लास्ट में है। रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम इस डेसिमल को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ 8 और 0 के बीच में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8.008। रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग कितनी डिजिट्स क्रॉस की, तो 1 2 3 डिजिट्स क्रॉस की। रूल नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग किस साइड मूव किया, लेफ्ट साइड, तो राइट को काटेंगे, लेफ्ट साइड मूव किया तो राइट को काट, ये रन को काटेंगे और लेफ्ट साइड मूव किया तो पॉजिटिव साइन आएगा। तो कैपिटल एन की वैल्यू हो गई 8.008 इंटू 10⁻⁴, स्मॉल की वैल्यू हो गई 3, स्मॉल एन की वैल्यू हो गई 3, जिससे कि हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया साइंटिफिक नोटेशन में। अब देखते हैं हम इसका आंसर। तो ये देखिए, रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग 8.008, रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग 3, रूल नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग लीप वर्ड का यूज़ किया जिससे हमारा क्वेश्चन हुआ साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट। रूल अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, इसे हमें करना है साइंटिफिक नोटेशन में चेंज। तो रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग इस पॉइंट को हम यहाँ से उठाएंगे और 7 और 8 के बीच में लेकर जाएंगे, तो ये हो गया 7.834। रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग कितनी डिजिट्स क्रॉस की, तो 1 2, किस साइड मूव किया, लेफ्ट साइड, तो रन वर्ड को काटेंगे और लेफ्ट साइड मूव किया तो पॉजिटिव साइन आएगा। इसे लिखते हैं हम इस फॉर्म में, कैपिटल एन की वैल्यू हो गई 7.834 इंटू 10⁻⁴, स्मॉल एन की वैल्यू हो गई 2 विद दिस साइन ऑफ पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट साइंटिफिक नोटेशन में। अब इसका आंसर देखते हैं। तो ये देखिए, ये इसका आंसर 7.834 अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग इसमें आएगा 2, रूल नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे हम लिप वर्ड का, और ये हो गया हमारा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 11। 4.004 को हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। ये देखिए, अगर इस क्वेश्चन में हम रूल नंबर फर्स्ट लगाते हैं तो रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि डेसिमल के आगे सिंगल नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए और सिंगल नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए। तो इसमें तो पहले से ही सिंगल नॉन जीरो डिजिट है और ये देखिए, ये पहले से ही रूल नंबर फर्स्ट को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब हम इसे ऐसे ही लिख देंगे। रूल नंबर सेकंड कहता है जब आपने डेसिमल मूव किया तो कितनी डिजिट्स क्रॉस की। यहाँ पे तो हमने डेसिमल मूव ही नहीं किया तो कोई भी डिजिट नहीं क्रॉस की, 0। रूल नंबर थर्ड कहता है किस साइड मूव किया, राइट साइड किया या लेफ्ट साइड किया, किसी भी साइड नहीं किया। जब डेसिमल मूव ही नहीं की तो हमने किस साइड मूव किया, तो ये दोनों रूल, ये दोनों ही वर्ड कर जाएंगे। अब लिखें क्या, तो कैपिटल एन की जगह 4.004 इंटू 10⁻⁴, स्मॉल एन की जगह 0, ये हो गया। और अगर हम इसे ओ फर्दर सोल्व कर लिखें तो ये हो जाएगा 4.004, यानी बिल्कुल पहले जैसा, क्योंकि ये पहले से ही साइंटिफिक नोटेशन में चेंज था। आपको याद हो तो इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि स्मॉल एन की जो वैल्यू है वो
नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो तीनों हो सकती है। ये देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है। अब देखते हैं इसका आंसर की तरफ अगर चलते हैं तो ये देखिए स्मॉल कैपिटल एन की वैल्यू 4.004, स्मॉल एन की वैल्यू 0 और कोई भी वर्ड इसमें यूज़ नहीं होगा तो कोई भी साइन इसमें नहीं होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का। और अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स, तो आप ट्रिक्स 18 को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।